वो कहते नहीं वाइड गेंद को इतना मारो कि वो दिखने में रेड हो जाए। 5 करोड़ में तो 32 छक्के मार दिए भाई ने। 23 करोड़ में अगर 10 छक्के और बढ़ गए तो 50 नियर अबाउट हो जाएंगे। आईपीएल 2025 में टॉप 5 ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो बनने वाले हैं 6 हिटिंग मशीन। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईपीएल 2025 में टॉप 5 ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के लिए जाने जाएंगे या लगा सकते हैं। इसके पहले ये बोल्ड प्रेडिक्शन की हमारी तीसरी वीडियो है। हमने 2 वीडियोस पहले बना दिए हैं, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के बारे में। ये हमारी 6 हिटिंग के बारे में है। इसके अलावा 2 और वीडियोस आएंगी जिसमें हम MVP प्लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और टॉप 4 टीम के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हैं आज के इस वीडियो की तरफ। और इस पूरी सीरीज का जो क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, वो भैया सुजीत पाठक को जाता है। उन्होंने हमें ये सीरीज करने के लिए सजेशन दिया था। अब देख लेते हैं इस सीरीज में अपने कंटेंडर। देखो, सिंपल सी बात है, बहुत सालों से ये होता आ रहा है या चला आ रहा है रेगुलर कि कोई एक खिलाड़ी वो सारे पैरामीटर्स को तोड़कर, सारे रिकॉर्ड्स को तोड़कर 6 हिटिंग में सबसे ऊपर पहुंच जाता है। और इनमें मैं मोस्टली बात करने वाला हूँ जितने ओपनर्स या वन डाउन आते हैं। देखो, अगर कोई इंसान सोचेगा कि नंबर 5 और नंबर 6 पर आने के बाद कोई बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को मैच कर सकता है तो उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा। इम्पॉसिबल मैं नहीं बोलने वाला, थोड़ा सी सिचुएशन जो टफ हो जाएगी। लेकिन वहीं कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो ओपन कर रहा है, उसको 20 की 20 ओवर खेलने का मौका मिल रहा है। अगर उसने कोई 2 इनिंग्स बड़ी खेल दी और बाकी जो है 10-12 इनिंग्स में 2-3 50s हो गए, तो उसके पास बहुत अच्छा चांस रहता है कि वो आराम से उस 6 हिटिंग वाले जोन में या उस रिकॉर्ड के बराबरी वो कर सकता है। इसी वजह से इसमें जितने खिलाड़ी आप नोटिस कर लो यार, पूरे 2008 से लेकर के 2024 तक के जितने सेगमेंट हैं या जितने सीजन हुए हैं, उसमें आप ये चीज़ एक कॉमन फैक्टर पाओगे कि वहाँ पर जो 6 हिटिंग विनर हुआ है उसमें या तो कोई ओपनर होगा या वन डाउन का कोई खिलाड़ी होगा या फिर मैक्सिमम नंबर 4 तक कोई ना कोई खिलाड़ी आ सकता है। इसके अलावा बहुत कम चांस हैं, 1-2 ऐसे सीजन गए होंगे, मैं ये बोल दूँ गए ही नहीं होंगे, जहाँ पर उससे नीचे के कोई बैटर उस रिकॉर्ड को अपने नाम किए होंगे। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर हम 5-6 खिलाड़ियों के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो हो सकता है 2025 में ये खिताब उनको मिल जाए। तो बढ़ते हैं अपने नंबर 5 कंटेंडर की तरफ। नंबर 5 पोजीशन पर 2 खिलाड़ी हैं एज इट इज। जैसे आपको पता है कि वहाँ पर हम 2-3 खिलाड़ी लेते हैं, उसमें से आपको एक बताना होता है। पहला खिलाड़ी है फिल शॉल्ट। देखो, शॉल्ट पिछले सीजन KKR की तरफ सिर्फ 12 मुकाबले खेला था बंदा और 24 छक्के लगाया था। बहुत बड़ी बात होती है 12 मुकाबले में 24, यानी हर मुकाबले में 2 छक्के। सोच के देखो आप। उसके अलावा विल जैक्स भी कंटेंडर हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ 8 मुकाबलों में 18 मार दिए थे यार। तो बहुत बड़ी बात होती है कि 8 में 18 मार दिए और ये 12 में सिर्फ 24 हैं। लेकिन अगर इनको पूरे के पूरे मुकाबले खेलने का मौका मिला या पूरा सीजन इनके अकॉर्डिंग चला तो ये टॉप हिटिंग में जरूर आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर 5 पर 2 कंटेंडर है। अब आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा बेस्ट सूटेबल कंटेंडर है नंबर 5 पोजीशन की तरफ। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को कंसीडर किया है वो है SRH का तगड़ा ओपनर। मैं बात कर रहा हूं ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड भाई साहब ने पिछले सीजन 15 मुकाबलों में 32 छक्के मारे थे। यार बहुत बड़ी बात होती है 15 मुकाबलों में 32 छक्के मार देना। और आपको पता है कि वो सिर्फ छक्कों में डील करते हैं और अगर उनकी फॉर्म अच्छी रही, उनका सीजन स्टार्टिंग से अच्छा हुआ तो वो इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड नंबर 4 पोजीशन पर, इसीलिए हमने इनको कंसीडर किया है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा है वो अगेन एक SRH टीम मेंबर हैं, वो हैं हेनरी क्लासन। देखो, क्लासन साहब 4 में आपको पता है कि कहाँ डील करते हैं यार। हेनरी क्लासन जैसा बल्लेबाज, वो सीधे V में खेलता है, मिड ऑन मिड ऑफ। आपको पता है कि क्या एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं। नंबर 4 या 5 पर यही एक अकेला खिलाड़ी मुझे दिखा है जो इतनी ज्यादा नीचे आने के बावजूद इतने लंबे स्कोर तक पहुंच गया, इतने ज्यादा छक्के लगा दिए। इसके अलावा एक और खिलाड़ी मेरे जहन में आ रहा था, वो है शिवम दुबे। देखो, दुबे भाई साहब का भी रिकॉर्ड ठीक ही ठाक है, मैं ये बोलूंगा। वो हर सीजन 30-32 छक्कों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक और प्रॉब्लम है कि वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। कभी वो नंबर 4, कभी नंबर 5-6। लेकिन हेनरी क्लासन का फिक्स है कि जरूरत पड़ी तो नंबर 4 आते, नहीं तो नंबर 5 फिक्स है। इससे नीचे रेयर कभी कोई मोमेंट मिला होगा जो आए होंगे, अदरवाइज नंबर 5 तक ही ये रहते हैं। और इनकी क्लीन हिटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है यार। आप ये देखो, कोई बंदा इतना ज़्यादा क्लीन हिटिंग करता है। स्पिनर आएगा, आपको पता है कि इनसे बेहतर प्रेजेंट टाइम में ओवरसीज बल्लेबाज में कोई भी स्पिन को टैकल नहीं करता। हेनरी क्लासन वो काम कर चुके हैं, करते आ रहे हैं और हमें पता है कि 2025 के तहत वो करेंगे। और दूसरी बात, थोड़ा सा मनी का भी गर्मी होगा ना, अपने आप में प्राउड फील होगा कि यार आप देखो पूरे SRH की पूरे ग्रुप, पूरे स्क्वाड में जो 20-22 लोगों की टीम है उसमें से सबसे ज़्यादा पे आउट उसी को मिला 23 करोड़।
पिछले सीजन जब 5 करोड़ में तो 32 छक्के मार दिए भाई ने, 23 करोड़ में अगर 10 छक्के और बढ़ गए तो 50 नियर अबाउट हो जाएंगे। उन्होंने 16 मुकाबलों में 38 मारे थे, जो अपने आप में बहुत कमाल की चीज़ होती है। मैं बोलूँ बहुत डेंजरस बल्लेबाज हैं, खासकर मिडिल ऑर्डर में। इसी वजह से हेनरी क्लासन को हमने नंबर 3 पर कंसीडर किया है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। देखो ये या तो आर या तो पार ऐसा खिलाड़ी है, सिंपल सी बात है। वहां पर डीसी के ओपनर जैक फ्रेजर मगर आते हैं। देखो 2 नंबर पर, उसका एक मैं रीजन आपको दूंगा, आप उससे शायद कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। पिछले सीजन 9 पारियां खेली थी, मगर ने 28 छक्के मारे थे। आप देखो यानी हर पारी में 3 छक्कों से ज्यादा, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उनके साथ एक डिसएडवांटेज है, या मैं बोलूँ उनके साथ जो कहते हैं ना कि उनको दिक्कत वाली बात यह है कि डीसी से निकलने के बाद या फिर आईपीएल से निकलने के बाद अभी तक इंटरनेशनल में वो डेब्यू कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, शायद 1 या 2 50 आई हैं। उनका वो फॉर्म जो यहाँ पर दिख रहा था वो फॉर्म मेंटेन नहीं था। तो उनके साथ ये कहते नहीं कि स्टार लगा दीजिएगा, जो कहते नहीं कि इसके अंदर जो है टर्म एंड कंडीशन वाली बात है कि अगर उनका दिन हुआ वो चले तो वो एक पारी में 10-12 छक्के मार दें, और अगर उनका दिन नहीं हुआ तो हो सकता है कि पिछली 5-7 पारियाँ ऐसी गुजर जाएँ जहाँ पर कोई एक छक्का भी न लगे, क्योंकि वो छक्कों में डील ही करते हैं, 4 मारने में विश्वास नहीं रखते, दौड़ते तो है नहीं। वो कहते हैं भाई ये सब काम मैं नहीं करता, इतने लेजी अपने आप को बताते कि दौड़ने वाला काम मत बताना, ये बताओ कि किस कोने में हमें हिट करना है। ये क्वालिटी है जैक फ्रेजर मगर के अंदर, इसीलिए हमें उनको इस लिस्ट में नंबर 2 पर रखना पड़ा। क्योंकि अगर उनका दिन हुआ ना तो आपको पता है कि भाई वो तबाही मचा सकते हैं और मचा चुके हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 1 कंटेंडर की तरफ, जो इस सीजन भी हो सकता है और जो पिछले सीजन भी रह चुका है। हम बात कर रहे हैं अभिषेक ताबड़तोड़ शर्मा की। देखो लेफ्टी हैं, उनका पार्टनर ट्रेविस हेड, खुलेआम उनको लाइसेंस मिला हुआ कि भाई जाओ पहले ओवर से मार ताड़ फोड़ कुछ भी कर दो। वो कहते नहीं वाइड गेंद को इतना मारो कि वो दिखने में रेड हो जाए। ये वाला उनका हिसाब किताब दिमाग में लेके आते हैं कि भैया इसको आज हमें चीतड़े उड़ा देना। जैसे पहले आपको याद होगा एक एंड पे आंद्रे रसल मारता था, ऐसा जो फील आता था दूसरे क्रिस गेल, क्योंकि गेल भाई साहब का खौफ अलग था ना, पोलार्ड ऐसे मारते थे। तो लेकिन प्रेजेंट टाइम में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा वो करते हैं। शर्मा ने पिछले सीजन 15 मुकाबलों में 42 छक्के मारे थे। अब एक आप बात बताओ, जो बंदा जब टीम इंडिया के लिए खेल नहीं रहा था, डेब्यू नहीं मिला था, वहां पर इतनी तबाही मचा रखी है, तो प्रेजेंट टाइम में तो टीम इंडिया का पार्ट हो चुका है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये तबाही नहीं मचाएगा? अगर स्टार्टिंग फेज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का अच्छा चला गया, मुझे नहीं लगता कि ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा या जैक फ्रेजर मगर तीनों खिलाड़ियों से ज्यादा कोई दूसरा छक्के मार सकता है। देखो इस लिस्ट में सुनील नारायण भी हो सकते थे, फिल सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा और रिलाई किया जा सकता था, जॉस बटलर पर थोड़ा और ट्रस्ट दिखाया जा सकता था, या फिर मैं विराट कोहली को वो कंसिडर कर लूँ कि पिछले सीजन उन्होंने बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस दी और शायद 38-40 छक्के के आसपास उनके भी हैं। लेकिन उनके साथ एक एक्स्ट्रा बैगेज है, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझो आप। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, जैक फ्रेजर मगर, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनको परवाह नहीं है कि हम 5-0 बना के आए हैं या 5 सेंचुरी लगातार मारे, इनको किसी चीज की परवाह नहीं। लेकिन विराट कोहली, सुनील नारायण, जॉस बटलर, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनका ऑरा वहां ग्राउंड पर रहता है। अगर इन्होंने एक मैच में कुछ गलत किया ना, या आड़ा टेढ़ा शॉट मारकर आउट हो गए, तो क्रिटिसाइज करने वालों की लाइन लग जाती है भाई। वो एक तरह से माइक घुसड़ देंगे कि लो लोग ऐसा कैसे ऐसा कैसे। इस वजह से ये अपने पेस पर, या मैं बोलूं मेरिट पर खेलते हैं। जॉस बटलर के बारे में डाउट नहीं है, वो जिस दिन उनका दिन होगा आपको पता है किस हिसाब से मारेंगे, लेकिन वो 4 मारने में भी विश्वास रखते हैं, वो सिंगल डबल भी निकालेंगे। रही बात सुनील नारायण की, वो पावर प्ले में ज्यादा हिट करते हैं, उसके बाद वो थोड़ा डिप हो जाते हैं या डाउन हो जाते हैं। रही बात विराट कोहली की, सेम थिंग कि वो जरूरत पड़ी तो छक्के, नहीं तो ग्राउंड लेवल पे नीचे मार के अपना स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। इस वजह से हमने इन तीनों खिलाड़ियों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि ये होने चाहिए थे, किस पोजीशन पर होने चाहिए थे, सीधा जाओ कमेंट में हमें कमेंट कर दो, हम आपकी उस बात पर विचार करेंगे। बाकी अगर आपको कोई खिलाड़ी रह गया है, कोई दूसरा ओपिनियन है, वो भी आप हमें कॉमेंट कर दो। बाकी अब देख लेते हैं कुछ कॉमेंट। भाई एक यूज़र है, उन्होंने कमेंट किया है कि बुमराह, हरदीप, रबाडा, हर्षल, वरुण, स्टार्क, मुकेश, इन लोगों में से कोई होगा हाईएस्ट विकेटेगर इन आईपीएल 2025 का। तो यार पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। मैंने जो अपना वीडियो बनाया था उसमें बुमराह भी थे, हरदीप भी थे, हर्षल एंड वरुण को हमने रखा था, स्टार्क, मुकेश एंड रबाडा को हमने शामिल नहीं किया। तो आप बोल रहे हो तो ठीक है, आईपीएल होगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगले यूज़र उन्होंने एक चीज़ बोला है कि एलएसजी नंबर 1 शुड भी। भाई आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि एलएसजी के पास मिडिल ऑर्डर ठीक है। आप देखो निकलस पूरन, ऋषभ पंत और डेविड मिलर, आयुष बदोनी, तो ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि एमआई टॉपर है यार। ठीक है मैंने नंबर 2 पर रखा है, बट एमआई टॉपर है, सिंपल सी बात है। आप बोल रहे हो तो ठीक है, बट मैं कन्विंस नहीं हूँ। अगले यूज़र हैं, वो बोल रहे हैं ऑरेंज कैप के बारे में।
वो बोल रहे हैं कि भैया सूर्य और तिलक दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि सूर्य का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अंदर से गट फील आ रही है, मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि तिलक वर्मा इस बार उस चीज़ में कंटेंडर हो सकते हैं और दावेदारी अच्छी पेश करेंगे। क्योंकि साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में यार तिलक वर्मा ने दिखाया है कि अगर आप मुझे ऊपर प्रमोट करोगे, आप मुझे अच्छा खेलने का मौका दोगे, तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ टीम के लिए। और अगर वो चल गए ना तो टीम का बेड़ा पार है। और दूसरी बात, वो ऑरेंज कैप रेस में बने हुए हैं। हमने रखा नहीं क्योंकि रीज़न था यार, क्या करें, इतने प्लेयर हैं, किसको किसको रखें। लेकिन हाँ, वो बेस्ट कंटेंडर हैं, आई फील हैं। एमआई की तरफ से तो सॉलिड है, बाकी देखते हैं। अगले यूज़र हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया जो कैप्टनसी वाली बात है उसमें आज ही के रहाने, तो हाँ पॉसिबल है यार, क्योंकि रहाने का मैंने सैयद मुश्ताक अली में परफॉर्मेंस देखा है। हालांकि कप्तान श्रेयस अय्यर थे, लेकिन परफॉर्मेंस देखा तो यार उन्होंने कप्तानी वाली पारी खेली। सिंपल सी बात है, कप्तान ना होने के बाद भी लीडर थे, और जो फाइनल में तड़ी दी है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, और सेमीफाइनल में बोलूँ वो भी ज़बरदस्त था। तो इस वजह से वो कंटेंडर बढ़िया है। बाकी देखना पड़ेगा यार क्या है क्या नहीं है। टीम किस हिसाब से सोचती है, रहाने की तरफ जाती है, या फिर सोचती है रिंकू सिंह के बारे में, या कोई और कंटेंडर सोचती है, या फिर दोबारा कोई ना मिला तो वो सोच रहे हैं कि ठीक है हम जो है आंद्रे रसल को दे देंगे या किसी को दे देंगे। तो वो फिर अब जब मैनेजमेंट की कॉल आएगी फाइनली वाली, तभी डिसाइड करना होगा, तभी सोचना होगा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बाकी कंटेंडर तो अच्छे हैं। अगले यूज़र की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि भैया ग्लेन फिलिप्स के बारे में शायद तुमको नहीं पता, अब एक बार सर्च करके देख लो। ठीक है, हमने जो कंपेयर वाला वीडियो बनाया था ये उसकी बात कर रहे हैं। तो यार सिंपल सी बात है, ग्लेन फिलिप्स हमें पता है, मैं मैच बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ आपको, ग्लेन फिलिप्स का इम्पैक्ट आप देखो आईपीएल में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा जितना वो अपनी टीम न्यूजीलैंड के लिए करते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि उनसे बेहतर वो खिलाड़ी है, इसी वजह से हमने ग्लेन फिलिप्स से ऊपर उनको चुना था। सिंपल से लॉजिक है, क्योंकि उनको यहाँ बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते, और मौके मिलते तो लोअर ऑर्डर मिलते हो। ग्लेन फिलिप्स मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, अच्छा सेटअप का है, जिस दिन चलेगा अपने दम पर मैच निकाल के ले जाएगा, गेंदबाजी भी करते हैं, फील्डर तो उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई है। और रही बात कीपिंग की स्किल भी उनके अंदर बहुत अच्छी है। इस वजह से ठीक है, जब होगा तो देखा जाएगा। तो भाई थे ये आज के इस वीडियो के कुछ कमेंट। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस कर देनी है, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप सीधा कमेंट कर दो। नेक्स्ट वीडियोस में आपके उस कमेंट पर हम आराम से डिस्कस करेंगे। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।